हेलो छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज हम आपको बताएंगे नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के बुक का अगला टॉपिक, जिसका नाम है विभाजकता का नियम। ये विभाजकता का नियम जो है वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अब कोई पूछ सकता है कि आखिर कैसे उपयोगी है, तो आप बता सकते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति हमें भाग देने के लिए कुछ देता है कि किसी संख्या से किसी बड़ी संख्या में या किसी दूसरी संख्या में भाग दीजिए, तो उसमें हम भाग देने लगते हैं। देने के बाद ये पता चलता है कि वो कटता ही नहीं। तो ये बताइए कि जो वो टाइम हमारा बर्बाद हुआ, वो टाइम को बचाने का काम कौन करेगा? यही विभाजकता का नियम। अगर ये विभाजकता का नियम आपको पता होगा तो आप क्लियर देख करके सिर्फ ये पता कर सकते हैं कि वो संख्या किस संख्या से विभाजित होगी, यानी दी गई संख्या जो होगी वो किससे विभाजित होगी। अगर वो विभाजित होगी तो हम भाग लगाएंगे और विभाजित नहीं होगी तो हम भाग नहीं लगाएंगे। तो चलिए इन्हीं सब तरीकों को जानने के लिए हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं इनके अलग अलग नियम। तो 2 से लेकर 11 तक के सभी नियमों को हम देखेंगे और ये जानेंगे कि 2 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, और वो भी पूर्णतः विभाजित होती है, मतलब शेष उसमें कुछ नहीं बचेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। यानी सबसे पहला जो पॉइंट होगा हमारा वो होगा 2 से विभाजकता का नियम। तो इसका नियम ये है, अनेकों नियम अलग अलग किताब में अलग अलग नियम दिए गए हैं। इसको सिर्फ हम जो बता रहे हैं उसको समझिए, रटना नहीं है, ना ही याद करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है। यदि आप समझ गए तो फिर दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है कहीं भी किताब, किसी भी किताब के नियम को। तो आखिर क्या नियम है, क्या आप बताने वाले हैं सर कि क्लियर हो जाएगा? तो देखिए, हम ये बताना चाहते हैं कि कोई भी संख्या हो उसके अंतिम में यदि 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो आप ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि वो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अब हम लोग उदाहरण के द्वारा भी देखते हैं, या फिर आपको ये लग रहा होगा कि सर ये तो याद करने वाली बात हो गई कि 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा तो 2 से कटेगा, और ये सब नहीं रहेंगे तो इसके जगह पे कुछ और रहेगा। तब तो अंतिम में जो इकाई अंक होगा उसके जगह पर एक ही संख्या आएगा, चाहे वो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या फिर अन्य संख्या। तो अगर ये सभी आएंगे तो 2 से कटेगा और ये सभी नहीं आएंगे तो 2 से नहीं कटेगा। इसी के स्थान पे यदि आपसे कोई कह दे, कहीं कहीं किताब में लिखा हुआ मिलता है कि इकाई अंक के स्थान पर 0 या सम संख्याएं आती हैं तो वो 2 से विभाजित होता है। तो चलिए, सम संख्या भी कौन होता है? वही 0, 2, 4, 6, 8 और 10। ये सभी क्या हैं? सम संख्या हैं। तो सम संख्या इकाई अंक पर आ गया तो वो 2 से विभाजित हो जाएगा। अगर आप इससे भी अलग कुछ चाहते हैं तो सिर्फ आप अंतिम वाला जो इकाई अंक वाला जो संख्या होगा उसमें आप देखिए कि क्या 2 के पहाड़ा में वो आता है। सिर्फ इकाई अंक को ही देखना है, सबको नहीं देखना है। आपको सिर्फ इकाई अंक को देखना है कि क्या वो 2 के पहाड़ा में आता है। अगर वो 2 के पहाड़े में आता होगा 2 के टेबल में आता होगा तो आप समझ लीजिए कि पूरा के पूरा जो बड़ा सा संख्या दिया हुआ है वो भी कितना से विभाजित हो जाएगा? 2 से विभाजित हो जाएगा। तो चलिए अब हम कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। तो देखिएगा, जिस संख्या के अंत में, यानी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 होने पर वह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। ये क्या कहा कि वह कोई भी संख्या, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर इकाई के स्थान पर आपको क्या दिखाई दे 0 दिखाई दे, 2 दिखाई दे, 4 दिखाई दे, 6 दिखाई दे या 8 दिख जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि वह क्या है?
2 से पूर्णतः विभाजित संख्या है, मतलब वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर कुछ प्रश्न लेते हैं और देखते हैं कि आखिर कैसे इसमें हम भाग लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं 4 2 3 6 यानी 4236। इसमें 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? तो देखिए, तो अंतिम में आपका यानी इकाई के स्थान पर क्या है? 6 है। अगर ये इकाई के स्थान पर 6 है, इसका मतलब कि यहाँ भी आप देखिए नियम में बताया गया 6। ये सर, ये तो याद करे वाला बात हो गया। फिर नहीं, याद मत कीजिए ना, आप इसी 6 में देखिए कि क्या 2 के पहाड़ा में 6 आता है या 2 के टेबल में 6 आता है? तो हाँ, 2 तिया 6 3 बार में आता है। तो ये पूरा के पूरा जो संख्या है वो 2 से विभाजित हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलिए, अगला एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं 2 4 6 और 0। अगर हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं तो अभी नियम में क्या बताया गया कि जिसके अंत में 0 होगा वो 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो देखिए अंतिम में 0 है तो ये भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। आगे चलते हैं, 4 3 2 ले लीजिए। अब देखिए इकाई के स्थान पर 2 है, जिसमें 2 से पूर्णतः भाग लगता है, और जब 2 से पूर्णतः भाग लग जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? पूरा के पूरा संख्या जो होगा वो भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसी तरह से अगर कोई और संख्या ले लें, जैसे 2 4 8 ले लीजिए, तो इकाई के स्थान पर क्या आ गया? 8 आ गया। अगर इकाई के स्थान पर 8 है तो 2 के पहाड़े में आता है, इसीलिए वो 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब हम आपको ये बताते हैं कि सर भाग दिया कैसे जाए। जमाना धीरे धीरे बदलता जा रहा है, शॉर्ट का जमाना होता जा रहा है। आप जानते हैं कि चाहे वो नवोदय का एग्जाम हो, 8 क्लास का एग्जाम हो, 6 क्लास का, 7 क्लास का एग्जाम हो, अब सब में आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछने लगा है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसके अनुसार हमको काम करना पड़ेगा, उसके अनुसार तेजी से बनाना सीखना होगा। तो चलिए अब हम आपको सिखाते हैं कि आखिर इसको शॉर्ट में कैसे भाग दिया जाता है। जब भी हमसे कोई बोलेगा कि क्या इसमें 2 से भाग लगेगा, तो हम क्या करते हैं, फट से 2 से भाग लगाना शुरू कर देते हैं। 2 3 6 सॉरी 4 था ना, 4 2 3 6 में भाग लगाते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार में गया, फिर ऊपर से उतार दिए 2, 2 एकम 2, एक बार में 2 कट गया, ऊपर से फिर से उतारे 3, 2 एकम 2, अगर 2 बार दे देंगे तो 4 हो जाएगा, ज्यादा बार में चला जाएगा, इसीलिए 2 एकम 2 देंगे, 1 घटेगा, बचेगा कितना? 6, और 2 से 2 8 16, कट गया क्या? ये सब इतना जो बनाना पड़ा ना, यदि इतना न बनाना पड़े और डायरेक्ट इससे हम भाग देकर यह वाला लिख दे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, और तो शॉर्ट हो जाएगा। तो चलिए वही चीज हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ देखिएगा, मान लीजिए ये 4 2 3 और 6 में हमको किससे भाग लगाना है? 2 से। अब चलिए भाग लगाते हैं। जब आप 2 से, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करना है, यानी बाईं तरफ से लेना शुरू करते हैं एक एक अंक को। जब 2 से हम 4 में भाग लगाएंगे तो 2 दूनी की 4, 2 बार में 4 पूरा के पूरा कैंसिल हो गया। अब चलते हैं, इसके बाद हम नंबर आएगा किसका? 2 का। जब हम 2 से 2 में भाग करेंगे तो कितना बार में विभाजित होगा? एक बार में होगा ना, तो यहाँ पे 1 लिख दिए, एक बार में ये विभाजित हो गया, तो 2 भी तो खत्म, 4 भी खत्म, 2 भी खत्म। इसके बाद नंबर किसका आने वाला है? 3 का। तो चलिए ना, 2 से जब हम 3 में भाग लगाते हैं तो 2 एकम 2, एक बार में 2 आया, और 2 दूनी की 4, तो 2 बार में तो बेसी हो जाएगा, इसीलिए हम कितना बार देंगे? 1 बार। जब हम एक बार में यहाँ दिए तो बताइए कि यहाँ 3 था ना, और 3 था तो 2 ये ना आया, बच कितना गया? 1, और जो 1 बच गया उसके बगल में क्या उतार देंगे? 6। अगर यहाँ पे 1 बच गया था, 1 के बगल में आप इस 6 को उतार लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 16। तो 2 के पहाड़ा में कई बार में 16 आता है? 8 बार में। तो 2 के पहाड़ा में 8 बार में पूरा पूरा कट गया कि नहीं? यानी ये जो जितना भी हम इधर काम किए वो माइंड में किए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे कि सब सामने लिख रहे थे, यहाँ पे सामने नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट जो भागफल होता है उसको लिख रहे हैं। क्लियर है? अगर समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। यहाँ पे बात हम कर रहे थे, पहला भाग तो हम आपको सिखा दिए, दूसरा वाला जो है उसमें हम 2 से कैसे भाग लगाएं सर? तो देखिएगा, यहाँ पे दूसरा जो प्रश्न है या उदाहरण जो दिया गया था 2 4 6 और 0, अब इसमें हम आपको 2 से भाग लगा करके दिखाते हैं। डायरेक्ट भाग लगाना है, चाहे जैसे भी दिया हुआ रहे सीधे भाग लगा देंगे। 2 से जब इस 2 में भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, एक बार में कट गया,
अब चलिए 4 के पास, क्या 4 भी 2 से कटेगा? तो हाँ, 2 दूनी की 4, 2 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा? अब चलिए 6 के पास, नहीं कटेगा, तो जो शेष बचेगा उसके बगल में फिर अगला उतार करके और उसको काटने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? अब 2 में हम 6 में हम 2 से भाग लगाना चाहते हैं, तो 2 तिया 6, 3 बार में कटेगा। अब क्या बच गया? 0, तो 0 जो बच जाता है उसको अंतिम में रख लीजिए। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं इसका तीसरा जो उदाहरण दिया गया है। सर कभी कभी आप तो बट्टा में लिख करके बता रहे हैं ना, कभी कभी भाग का चिन्ह दे करके उधर लिखा रहता है, उसको कैसे बनाएंगे? तो उसको भी देखिए। जैसे 4, 3, 2 और 2 दे दिया, और ऐसे भागा दे करके अब यहाँ लिख दिया 2। अब बताइए ना सर कि कैसे भागा देंगे? नीचे था तब तो फटाफट भागा दे रहे थे, इधर से भी दे सकते हैं। वो कैसे? ये 2 ये ना है, तो 2 से भागा लगाइए ना 4 में। इधर ही से जब भी लेना है तो इधर से लेना है, उधर से उल्टा लेकर के मत चलने लगिएगा। जोड़, घटाव और गुना दाहिने तरफ से क्रिया होती है, जबकि भाग में क्रिया बाईं तरफ से होती है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। अब 2 से जब इस 4 में भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार में कट गया कि नहीं? अब इसके बाद कौन उतरेगा? 3। तो जब 2 से हम 3 में भागा लगाने जाएंगे तो 2 एकम 2 कम है, और 2 दूनी की 4, 3 से ज्यादा हो गया कि नहीं? और जब 3 से ज्यादा हो गया तो हम लोग 3 से ज्यादा तो लेते नहीं है, तो कितना बार लगाएंगे? 1 बार। तो 2 एकम 2। अब यहाँ पे बताइए कि था 3, अब हम लिखे कितना? 2, यानी 2 आया, तो घटने के बाद कितना संख्या बचेगा? 1। और इसके साथ जो 1 बचा उसमें हम क्या उतारना चाहेंगे उसके बाद? 2 को। तो जब 1 के बगल में 2 उतारेंगे, जैसे पहले से 1 था, अब इसके बगल में हम 2 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो हम याद रखिएगा यहाँ पहुंच गए हैं। अब इसको हम उतारे तो आ गया कितना? 12। जब हमको 12 मिल गया तो 2 के पहाड़ा में कई बार में 12 आता है? 6 बार में। तो 6 बार में 12 पूरा पूरा कट गया कि नहीं? अब चलिए इसके बाद क्या उतरेगा? 2 उतरेगा, और जैसे ही 2 उतरा तो 2 के पहाड़ा में तो 2 अइबे करता है कई बार में, 1 बार में। तो 2 एकम 2, पूरा के पूरा कैंसिल हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और जब भी भाग देना है तो इसी तरह से भाग देना है, ऐसा वाला भाग है धीरे धीरे भूल जाइए। क्यों? क्योंकि जमाना डेवलप कर रहा है। कितना जल्दी आप बना करके उत्तर दे सकते हैं वो आज मायने रखता है, बना लेते हैं ये मायने नहीं रखता है। आगे देखिए अगला प्रश्न या अगला उदाहरण जो था 2, 4 और 8 था। इसी में हमको 2 से भाग लगाना होगा, तो कैसे लगाएंगे? तो देखिए 2 के पहाड़े में 2 लाना है, कितना बार में आएगा? 1 बार में। 2 एकम 2। इसके बाद कौन सी संख्या है? 4। तो 2 से जब हम 4 में भाग लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 2 बार में। तो 2 बार में कट गया। इसके बाद कौन सा? 8 आ गया। तो 2 से जब 8 में भाग लगाएंगे तो 2 चौका 8। क्लियर है? 2 चौका 8, 4 बार में पूरा पूरा कट गया। देख रहे हैं कि इतना बनाने में हमको ज्यादा टाइम लगता, साथ ही साथ स्थान भी ज्यादा घेरता, लेकिन जब हम इस तरह से बना रहे हैं तो जल्दी भी बन जा रहा है, जगह भी कम घेर रहा है, मतलब समय का भी बचत और स्थान भी ज्यादा घेरेगा नहीं। मतलब जहां प्रश्न दिया गया है वहीं पे आप शॉर्ट में डायरेक्ट बना सकते हैं। ये सर इसमें भी शॉर्ट हो सकता है क्या? तो बिल्कुल, इसको लिखेंगे नहीं ना, इसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहीं आप 2 से सोचिए, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं आप। 2 दूनी की 4। जैसे आपसे कोई पूछ दिया कि सर डायरेक्ट कैसे बनाए, जैसे 3, 6, 9, 5 और 4 में भागा लगाना है 2 से, तो डायरेक्ट कैसे लगाएं सर? तो ये वाला जो सवाल दिया हुआ रहेगा फिर हम दोबारा थोड़े कॉपी में लिखेंगे, वहीं सवाल देखेंगे और वहीं से डायरेक्ट आंसर लिखते चले जाएंगे। कैसे? 2 से जब 3 में आप भाग लगाइएगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार में तो बेसी हो जाएगा, 1 बार देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2। अब बताइए ना, था 3 अब आया 2 तो बचा कितना? 1। अब 1 के बगल में हम क्या उतार देंगे? 6, तो कितना हो जाएगा? 16। तो 2 के पहाड़ा में अगर 16 लाना होगा तो कै बार में आएगा? 8 बार में। इस 16 तक कैंसिल। क्लियर हो गया? अब हम लोग उतारेंगे किसको? 9 को। जब हम 2 से 9 में भाग लगाएंगे तो कै बार में कटेगा? 2 चौका 8 और 2 5 10, 5 बार में बेसी हो जाएगा, तो 4 बार देना है। 4 बार दिए, था 9 आया 8, बचा कितना? 1। और जो 1 बच गया, 1 के बगल में क्या उतार देना है? 5। और जब 1 के बाद बगल में 5 उतारिएगा तो हो गया कितना? 15। सारा काम दिमाग में, 15 हो गया। अब 15 में 2 से भाग लगाना है, तो 2 सत्ते 14 कम है और 2 अठे 16, 15 से बेसी हो गया, तो 8 बार तो हम देंगे नहीं, कै बार देंगे? 7 बार देंगे। तो 2 सत्ते 14। अब कितना बच गया? 1 बच गया ना, था 15 आया 14, बचा कितना? 1। और 1 के बगल में जब 4 उतार दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 14। यानी 2 के पहाड़ा में 14 कट जाता है 7 बार में, तो 7 बार में दे दीजिए, 14 कट गया, यानी पूरा के पूरा कैंसिल हो गया।
क्लियर है। कभी कभी ऐसा होता है कि यही इकाई के स्थान पर सम संख्या नहीं रहेगा या 0, 2, 4, 6, 8 नहीं रहेगा, तब हम भाग देने के बाद लास्ट में पता चलता है कि जा नहीं कटता, तो उस समय समस्या होगा। इसीलिए ये जो हम विभाज्यता का नियम बता रहे हैं उसको आप समझें ध्यानपूर्वक और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, कमेंट करें कि कहाँ समझ में नहीं आया, ताकि आप इसे और बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जोड़ घटाव गुना भाग ही है जो पूरा गणित के प्रश्नों को हल करने में सहायता करता है, और ये तो एक उसका पार्ट है, इसको जानना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 3 से विभाजकता का नियम। चलिए देखते हैं कि 3 से विभाजकता का नियम क्या है। तो 3 से विभाजकता का नियम ये बताता है कि उसमें जितनी भी संख्याएं होंगी, किसी भी संख्या में यदि हमको भाग देना हो, तो जिस संख्या में हमको भाग देना है उन सभी संख्याओं में जितने भी अंक हैं उन सभी अंकों का योग, यानी अंकों को जोड़ दें। तो जोड़ने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होगा उसमें यदि 3 से भाग लग जाता है तो हम कह देंगे कि पूरी संख्या में 3 से भाग लग जाएगा। तो इसका परिभाषा क्या होगा वो हम लिख दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। ऐसे ही शॉर्ट में हम लिख रहे हैं कि किसी भी संख्या के अंकों के योग में, अंकों के योगफल में 3 से भाग लगाया जाए और वह पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या भी, वह पूरी संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण में जैसे हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं, जैसे 2, 3, 6 और 4, इस तरह का प्रश्न है, मतलब उदाहरण है। इसमें 2 से भाग लगेगा कि नहीं ये बताएंगे, सॉरी 2 से नहीं 3 से भाग लगेगा कि नहीं उसको देखेंगे। इसके बाद इसमें 3 से भाग लगेगा कि नहीं ये भी देखा जाएगा, इसमें 3 से भाग लगेगा कि नहीं वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए जो नियम कहा है उसके अनुसार हम लोग चलते हैं। जैसे ये जो संख्या है इनके सभी अंकों को जोड़ना है, ठीक है। तो सभी अंकों को जोड़िए, 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 4 15। तो ये जो योग आया 15, क्या वो 3 के पहाड़ा में आता है, 3 के टेबल में आता है? तो हाँ 3 5 15। तो जैसे ही 3 5 15 पता चला कि इसका योग 3 से कट जाएगा, तो ये पूरा संख्या भी 3 से कट जाएगा। क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 5 और 4 9, 9 और 3 12। तो 12 जो है वो 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये संख्या भी क्या होगा 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। उसी तरह से 4 2 6, 6 और 9 16, 16 और 6 सॉरी 4 2 6, 6 और 9 15, 15 और 6 21, और 21 जो है वो 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये संख्या भी क्या होगा 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इसको शॉर्ट में भाग कैसे करेंगे। तो देखिएगा शॉर्ट में भाग करने भी तुरंत सिखाए थे। जैसे 2 3 6 और 4 है और इसमें भाग कितना से लगाना है 3 से भाग लगाना है। तो ये सर 2 वाला में तो बताए थे, 3 वाला में भी बता दीजिए। तो 3 वाला में देखिएगा कैसे करेंगे। जब 3 से हम इस 2 में भाग लगाएंगे तो क्या भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तब एक ही साथ कई गो संख्या ले लेंगे 2 ठो, तो कितना हो गया 23। तो 3 के पहाड़ा में 23 लाइए ना सर, 3 6 18, 3 7 21 कम है 3 8 24, बेसी न हो गया 8 बार में। तो कै बार में देंगे 3 से जब 8 बार में 24 हो गया यानी बेसी हो गया, तो हम लोग 7 बार देंगे। तो 3 7 21 था कितना 23, आया कितना 21, तो बच कितना गया 2। सिंपल है समझिए, 3 7 21 था 23,
23 में आया कितना 21, तो बच कितना गया 2, और ये जो 2 बचा उसके बगल में कितना उतार देना है 6, तो कितना हो जाएगा 26। अब 3 के पारे में 26 लाना है हमको, 3 8 24 और 3 नामा 27, 9 बार में तो बेसी हो जाएगा, तो कै बार देना होगा 8 बार। जब आप 3 8 24 8 बार दिए तो आया 24, जबकि था कितना 26, तो 26 में से 24 को घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 2, और 2 के बगल में फिर से क्या उतार देना है 4, तो कितना हो गया 24। तो जब 2 के बगल में 4 उतारे तो हो गया 24। अब 24 में 3 से भाग लगाना है, तो 3 8 24, 8 बार में कट गया कि नहीं। अब देखिए तो इधर भाग लगाए नहीं लगाए, सीधे यही आंसर आ गया कि नहीं। इसी प्रकार से आपको हर एक भाग वाले सवाल में इसी तरह का काम करना है। आगे चलिए, अगला सवाल जो दिया गया है उसको हम बात करते हैं। 5 4 और 3 में ऐसे वाला भाग बताइए ना सर, ऐसे वाला कैसे लगेगा। तो देखिएगा 3 से सबसे पहले कहाँ में भाग लगाना है 5 में, 3 एक कम 3, एक बार में 3, 2 बार में 3 दूनी 6, बेसी ना हो जाएगा सर। तो कै बार देंगे, एक बार देंगे, एक बार दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 एक कम 3, कितना बच गया 5 था 3 आया, बच गया कितना 2, और ये जो 2 बचा उसके बगल में 4 उतारना है तो कितना हो जाएगा 24। तो 3 के पहाड़ा में 24 आता है का, बिल्कुल 3 8 24, तो 8 बार दे दीजिए, 24 तो कैंसिल हो गया। इसके बाद फिर क्या उतरेगा 3, तो 3 जब उतारे तो 3 से 3 में भाग लगेगा का, एकदम लगेगा। कै बार में, एक बार में, तो यहाँ एक बार में इसको हटा लीजिए, कहानी खत्म। मतलब इसका आंसर यहाँ मिल गया हमको। आगे चलिए, अगला जो प्रश्न था 4 2 9 6, इसमें कितना से भाग लगाना है 3 से ना, क्योंकि नियम तो हम लोग विभाज्यता का 3 का सीख रहे हैं। तो चलिए जब हम 3 से इस 4 में भाग लगाएंगे तो कै बार में जाएगा सर, 3 एक कम 3 कम है, और 3 दूनी की 6 बेसी हो गया, तो एक ही बार न देंगे, एक बार दिए, ठीक है। तो यहाँ कितना बच गया था 4, अब आया कितना 3, तो बच कितना गया 1, अभी जो 1 बच गया उसी के बगल में ना 2 उतरेगा, तो कितना हो जाएगा 12। अगर यहाँ पे 12 हो गया तो 3 के पहाड़ में 12 आता है क्या सर, बिल्कुल आता है, 3 चौका 12, 4 बार में, तो ये तो 12 कैंसिल। इसके बाद क्या आ गया 9 आ गया। ये जो 9 है उससे पूछेगी क्या 3 के पहाड़ में 9 आता है, तो बिल्कुल आता है, 3 3 9, फिर आ गया 6। अब देखिएगा शेष नहीं बच रहा है, इसीलिए उसके बगल में उतार करके हम उसको नहीं बढ़ा रहे हैं, ये कट गया तो 6 ना है, सिंपल। जब 6 में हम 3 से भागा लगाएंगे तो 3 दूनी की 6, पूरा पूरा कट गया कि नहीं कट गया। इसी तरह से आप लगातार भाग देते जाइए, और जब भाग देते देते एक्सपीरियंस हो जाएगा आपका, आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा, तो सवाल को देखते ही उसका आंसर बताने लगिएगा, चाहे वो गुना का हो या फिर भाग का। गुना वगैरह का भी हम आपको शॉर्ट बताएंगे, जैसे इस भाग में हम आपको बताए हैं, ठीक है। तो ये जो भाग है वो भाग देने से पहले आप मूर्ख ना बन जाए, ठीक है। इसलिए आप सबको पहले ऐड करके देख लीजिएगा कि वो 3 से विभाजित होता है कि नहीं उसका योगफल। जब विभाजित होगा तबे 3 से भाग लगाइए, और अगर विभाजित नहीं होगा तो दूसरा से भाग लगा देंगे। क्लियर है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा हो, ये वीडियो के माध्यम से जो बताया जा रहा है वो समझ में आ रहा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही साथ दोस्तों के पास या फिर अपने सहपाठियों के पास शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से सीख सकें। चलिए अगले वीडियो में हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।